जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण कुमार और स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश सीरीज की 5वीं वीडियो उत्तर प्रदेश एक सामान्य परिचय। इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये वीडियो सबसे पहले आनी चाहिए थी, लेकिन सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी उत्तर प्रदेश के जिलों और मंडलों की लोकेशन से रिलेटेड, ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन हो जाए उत्तर प्रदेश के सभी लोकेशंस के बारे में। तो उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय की बात करें तो अब तक हम जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं। 75 जिलों और 18 मंडलों को बांटा जाता है 825 ब्लॉक, 351 तहसील और 1,06,774 गाँव के अंतर्गत। ये जो फैक्ट हैं ये उत्तर प्रदेश से आपके अंतर्गत जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, तो इन फैक्ट को मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 75 जिले, 18 मंडल, 825 ब्लॉक, 351 तहसील और 1,06,774 गाँव। बात करें उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री की, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी और प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश के साथ साथ ही हमारे भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री भी सुचेता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश से थी, और प्रथम महिला राज्यपाल जो हैं भारत की, वो भी सरोजिनी नायडू ही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जो है वो 24 जनवरी 1950 है। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 9 नवंबर 2000 में किया गया। पुनर्गठन मतलब इस उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश के साथ सम्मिलित था। तो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को, जो कि इसका स्थापना दिवस भी है, और पुनर्गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। 19,98,12,341 और जनसंख्या की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके अंतर्गत बात करें तो पुरुषों की जनसंख्या 10 करोड़ 44 लाख क्या है और स्त्रियों की जनसंख्या 9 करोड़ 53 लाख है। घनत्व की बात करें तो 829 व्यक्ति पर किलोमीटर उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात है 912 प्रति 1000 व्यक्ति, 912 महिलाएं प्रति 1000 व्यक्ति ये लिंगानुपात है। घनत्व और लिंगानुपात ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ग्रामीण जनसंख्या 77% है और शहरी जनसंख्या लगभग 22% है। ग्रामीण जनसंख्या एग्जैक्टली 77.73% और शहरी जनसंख्या 22.27% है। इन फैक्ट को हम मिस नहीं कर सकते। इन फैक्ट से एग्जाम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। विशेष रूप से जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति पर किलोमीटर और लिंगानुपात 912 प्रति 1000, 912 प्रति 1000 ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। स्थापना दिवस और पुनर्गठन आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के नाम कब कब क्या क्या थे और किस किस सन में वो रखे गए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए उत्तर प्रदेश के नाम के विषय में हम जान लेते हैं। पहले 1836 से इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 में इसका नाम क्या था? 1836 में से क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 से 1877 तक रहा उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 में इसका नाम बदल के हो गया उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत कब हुआ? 1877 से। उसके बाद 1877 से लेकर 1902 तक रहा उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत और 1902 से इसका नाम बदला और हो गया संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। 1937 में इसका नाम फिर बदला गया और हो गया संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 1937 में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था या उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950, जैसा कि मैंने बताया आपको, 24 जनवरी 1950 जो कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस ही है, तब इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश और इसकी राजधानी होगी मथुरा। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी 24 जनवरी 1950 से क्या हो गई? लखनऊ। लेकिन उससे पहले जब ये संयुक्त प्रांत बनाया गया तब से ही इसकी राजधानी जो थी वो लखनऊ थी। तो अलग अलग समय पे अलग अलग राजधानियाँ थीं और अलग अलग नाम भी थे। तो अब राजधानी के विषय में बात कर लेते हैं। 1836 से इसकी राजधानी थी आगरा, मतलब जब ये था उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 से उत्तर प्रदेश का नाम था, तब इसकी राजधानी होती थी आगरा। ठीक है। उसके बाद 1858 से इसकी राजधानी हो गई इलाहाबाद।
लखनऊ आंशिक रूप से बनी 1921 में और पूर्ण रूप से लखनऊ को प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया 1935 के बाद। तो आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ रही हैं। पहले आगरा रही है, फिर इलाहाबाद बनी, उसके बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी बन गई। ये सारे फैक्ट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, इन फैक्ट को हम मिस नहीं कर सकते। अब जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम से संबंधित। कौन से फैक्ट हैं, चलिए उनकी बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी जो है वो है सारस, सारस जिसे क्रॉच कहा जाता है इंग्लिश में, सारस। और आजकल उसका साइंटिफिक नाम पूछा जाता है। एग्जामिनर थोड़ा एडवांस हो गए हैं, पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी का साइंटिफिक नाम बताएं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो वो सारस है और उसका साइंटिफिक नाम है गरुड़ाए, गुरुडाए, गरुड़ से याद कर लीजिएगा आप, गरुड़ाए। राज के पशु जो है वो बारहसिंगा है, राज के पशु उत्तर प्रदेश का है बारहसिंगा और इसका साइंटिफिक नाम होता है रुस रवस डुवाओसेली, रुस रवस डुवाओसेली। राज के खेल हॉकी है उत्तर प्रदेश का, आपको पता ही होगा। राज के वृक्ष जो है वो अशोक का वृक्ष है, राज के वृक्ष जो उत्तर प्रदेश का है वो अशोक का वृक्ष है, उसका साइंटिफिक नाम है सराका अशोका। ये साइंटिफिक नाम आप जरूर याद करिएगा। राज के फूल जो है उत्तर प्रदेश का वो पलाश का फूल है, राज के फूल क्या उत्तर प्रदेश का, पलाश का फूल, और उसका साइंटिफिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये पलाश का साइंटिफिक नाम है। राज के फल आम है और आम का साइंटिफिक नाम सबको पता होता है मैंगीफेरा इंडिका। राज के चिन्ह, ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और इस चिन्ह में आपको क्या दिखाई देगा, एक व्रत है, व्रत के ऊपर वाले हिस्से में एक धनुष है, ये धनुष आपको दिखाई दे रहा है, धनुष। और बीच में दो नदियां बहती हैं, गंगा और यमुना, ये दो नदियां बह रही हैं। नदियों के दाएं और बाएं दोनों किनारों पर ही दो मछलियां हैं, दो मछलियां और नीचे की तरफ दो सितारे हैं। तो ये सब उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। एक व्रत है, व्रत में ऊपर लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, ऊपर की तरफ एक धनुष है, दो नदियां बह रही हैं, गंगा और यमुना, दोनों किनारों पर दो मछलियां और नीचे दो सितारे। ये सब क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। ठीक है, राजकीय मछली जो है उत्तर प्रदेश की वो मोया है या चीतल भी उसको कहा जाता है। मोया या चीतल जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली है, ये बात आप याद रखेंगे। ये सारे फैक्ट जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश का विस्तार, जब मैं आपको ज्योग्राफिकल फीचर पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश के, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पर लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाकर ही दिखाऊंगा। आप बस इतना याद रख लीजिए, भारत की जो मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट, आपको ओबियसली पता है। मैं आपको भारत की ज्योग्राफी के अंतर्गत वो लाइन बढ़ा चुका हूँ, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के अंदर भी वो लाइन दिखा चुका हूँ। 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो भारत में की जो मानक समय रेखा है वो मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से पास होती है। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब हम इधर चल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का निवास स्थान, ये सब कहा जाता है प्रयागराज को, जिसका पहले नाम हुआ करता था इलाहाबाद। ये ठीक है, इलाहाबाद, ये सब उसी के नाम है। कौन कौन से नाम है उसके, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का निवास स्थान, ये सारे के सारे प्रयागराज के नाम हैं। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो कहा जाता है नोएडा को, नोएडा को उत्तर प्रदेश का 100 विंडो कहा जाता है। राम जन्मभूमि, भू वैकुंठ और साकेत धाम, ये सारे के सारे अयोध्या के नाम हैं। अमरूद की नगरी कहा जाता है प्रयागराज को और आंवला की नगरी कहा जाता है प्रतापगढ़ को। यहाँ पे नगरी लिख लीजिएगा, नागारई नगरी, आंवला नगर, आंवला की नगरी, आंवलों का शहर कहा जाता है प्रतापगढ़ को। अब प्रयागराज, प्रतापगढ़ कहाँ है, नोएडा कहाँ है, अयोध्या कहाँ है, ये सारी चीज़ें मैप में आपको दिखा चुका हूँ, तो आप विजुलाइज कर रहे होंगे। आमों का नगर मलिहाबाद को कहा जाता है, लखनऊ के पास में मलिहाबाद है और मलिहाबाद को कहा जाता है आमों का नगर, विशेष रूप से वहाँ का दशहरी आम जो है विश्व प्रसिद्ध है मलिहाबाद का। लेदर सिटी, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को कहा जाता है और बहुत बार एग्जाम में, बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेदर सिटी, जहाँ के जूते बहुत फेमस हैं। और पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। तालों का शहर अलीगढ़ को कहा जाता है, अलीगढ़ को तालों का शहर कहा जाता है। ब्रास सिटी, ब्रास सिटी मुरादाबाद को कहा जाता है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। सिराजे हिंद, पूर्व का सिराज, सिराजे हिंद पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सोनांचल और पावर कैपिटल, सोनांचल और पावर कैपिटल कहा जाता है सोनभद्र को, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है। और धान का कटोरा कहा जाता है चंदौली को। धान का कटोरा अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो चंदौली है, और अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए धान का कटोरा तो कौन सा प्रदेश है, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता चुका हूँ।
देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा सदस्य हैं 80, आपको अवश्य पता होगा। राज्यसभा के सदस्य हैं 31। ठीक है, लोकसभा के 80, राज्यसभा के 31। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, आपको रट्टा मारना है। लोकसभा के 80, राज्यसभा के 31। विधानसभा सदस्य हैं 403 और विधान परिषद यहाँ पे द्विसंसदात्मक प्रणाली है, जैसे राज्यसभा लोकसभा, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद है। तो विधानसभा के सदस्य हैं 403 और विधान परिषद के सदस्य हैं 100। और विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया था। 1937 में ही इस प्रदेश का नाम बदल के संयुक्त प्रांत रख दिया गया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100। ये क्वेश्चन एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100। हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है और उसी हाई कोर्ट के इलाहाबाद में जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद नहीं है, इसको बोलेंगे प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट प्रयागराज में है और उसकी खंडपीठ है लखनऊ के अंदर। ठीक है, लखनऊ के अंदर। नगर निकाय पंचायत जो है वो है 490, नगर पालिका है 200 और नगर निगम है 17। आप देखिए ये थोड़ा सा आपको सोचेगा ये मैंने क्यों सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश वाले। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की संख्या है 490, नगर पालिका है 200 और नगर निगम है 17। भाषाएं, हिंदी यहाँ की राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। इसके अलावा यहाँ पे अवधी, उर्दू, ब्रज, भोजपुरी और बुंदेलखंडी भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं। अवधी, उर्दू, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी बोली भाषाएं बोली जाती हैं। साक्षरता की दर 2011 की जनगणना के अनुसार 67.68% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 67.68% है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो गौतम बुद्ध नगर है, यानी नोएडा। राज्य नहीं, जिला बोलेंगे। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर है, वहाँ पे 80.12% साक्षरता की दर है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है। अब श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर कहाँ लोकेटेड है ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो मैंने आपको पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो बताई हैं, पढ़ाई हैं, समझाई हैं, उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, सारे मैप विजुअलाइज करा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।